हेलो एंड वेलकम टू RM लॉजिक। मोदी सरकार की सेकेंड टर्म का पहला एक साल 26 मई को पूरा हो गया। आमतौर पर सामान्य दिनों में इस तरह का कोई ओकेजन जब आता है तो सरकारें उसको बड़े चाव से, बड़े उत्साह से मनाती हैं। कोशिश की जाती है कि देश भर में रैलीज हों, अखबारों और मैगजीन्स पे और टीवी पे बड़े बड़े एड्स दिखाए जाएं और एक फेस्टिवल का माहौल हो कि सरकार ने एक निश्चित अवधि पूरी कर ली है। और मोदी सरकार के लिए तो ख़ास तौर पे ये मौका एक बड़े सेलिब्रेशन का था, क्योंकि दूसरे टर्म के पहले साल में मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम कर लिए जो उनके अनुसार पिछले कई सालों में सरकारें करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई थी। सच तो ये भी है कि पिछले एक साल में सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर स्टेट को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया और ऐसी उम्मीद की गई कि इससे कश्मीर की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, उसका हल निकालने में मदद मिलेगी। एक और बड़ा कानून जो कि पिछले एक साल में बना वो 3 तलाक की प्रथा को लेकर के था, जिसको समाप्त करने के लिए कानून बना और सर्वसम्मति से पास भी हुआ। एक और बड़ा काम जो कि इस सरकार ने किया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर जब जजमेंट आया उसके बाद सरकार ने तेज़ी दिखाते हुए वहाँ राम मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाना और जितने भी और काम थे उससे जुड़े हुए उन सब में तेज़ी लाई और अब वो काम शुरू होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि पिछले एक साल के अंदर हुआ है वो था CAA का पास होना, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पास होना। इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को जो कि हमारे नेबरिंग देशों में रहते हैं उनको नागरिकता देने का प्रोविज़न क्रिएट किया। इसको लेकर देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी हुए। कहा गया कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति बनाए रखी और इस पे विरोध के बावजूद ये कानून बन गया और अब उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में भी काम हो रहा है। ये साल शुरू होते होते ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कुछ और बड़े कानून लाकर और अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करेगी, लेकिन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से वो सब काम अभी फ़िलहाल पेंडिंग हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में कुछ इस तरह के लेजिस्लेशन सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में जो दूसरी टर्म का एक साल पूरा होने का सेलिब्रेशन था वो इस क्राइसिस के चलते तो हो नहीं पाया और अब जो प्लान किया गया है वो ये कि वर्चुअल रैलीज़, ऑनलाइन सेलिब्रेशंस और इस तरह के सेलिब्रेशंस किए जाएंगे जहाँ पे किसी भी तरह की पॉलिटिकल रैली फिज़िकल तौर पे ना हो, लेकिन एक सेलिब्रेशन का माहौल पूरे देश भर में बने। इसको लेकर अब ऑपोजिशन की ओर से टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पे इस तरह के सेलिब्रेशन नहीं किए जाने चाहिए और सरकार को अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज इस क्राइसिस से निपटने में लगाए जाने चाहिए। दिक्कत यह है कि ऑपोजिशन ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार उसके हिसाब से चले और सरकारें ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ऑपोजिशन कुछ ना बोले, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। सरकारें लोगों द्वारा चुन के बनती हैं और सरकारें वही करती हैं जो कि उस समय उन्हें ठीक लगता है और ऑपोजिशन वही करता है जो उसे लगे कि उसकी निगाह में सही नहीं है, उसे अपोज करना और बीच बीच में सरकार को सुझाव भी देते रहना। तो ऐसे में अगर रूलिंग पार्टी को अपनी सरकार बनने का एक साल पूरा होने का सेलिब्रेशन करने का अधिकार है तो ये उतना ही बड़ा अधिकार है जितना ऑपोजिशन का इस संकट काल में भी सरकार का विरोध करने का अधिकार है। डेमोक्रेसी में सरकारें अपना काम करती रहती हैं जो कि उस समय के चुने हुए प्रतिनिधियों को लगता है सही है और विपक्ष उस हद तक विरोध करता है जिस हद तक उन्हें लगता है कि ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन सरकार का अपना काम करना और विपक्ष का विरोध करना, ये दोनों ही चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी के मूल में हैं और एक अच्छी डेमोक्रेसी का यही तरीका भी है कि सरकार अपना काम करे और विपक्ष अपना काम करे। भले ही उसमें दोनों के बीच में अंतर विरोध हो, लेकिन कोशिश यही की जानी चाहिए कि एक सीमा के बाद ये टकराव की स्थिति ना बनी रहे। तो ऐसे में सरकार को अपने टर्म का एक साल पूरा होने का एक सेलिब्रेशन मनाने का उतना ही पूरा हक है जितना ऑपोजिशन को उसका विरोध करने का।